Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 3। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। तो जैसा कि पहले से भी मैं बता चुकी थी बच्चों आप लोगों को कि पत्र में लेखन क्या होता है कि हम अपने मन के भावों को, विचारों को जब लिखित रूप से किसी के पास पहुंचाते हैं तो ये लेखन कहलाता है। लिखित भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसमें। अब है पत्र। तो पत्र दो तरह के होते हैं बच्चों। एक पत्र होता है औपचारिक और दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक। पत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक पत्र होता है औपचारिक और दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हमें ये पत्र प्रधानाचार्य को या अपने प्राचार्य को, अखबार के संपादक को, पुस्तक विक्रेता को, अफसरों को, पुलिस को इत्यादि को हम लिखते हैं। ऐसे पत्र जो कहलाते हैं, जो जिस पत्र को हम प्रधानाचार्य के पास लिखें या हम अपने प्राचार्य के पास लिखें या अखबार के संपादक के पास लिखें या पुस्तक विक्रेता के पास लिखें, ये सारे पत्र जो हैं यह औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र, ये पत्र हम अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों, हम अपने मित्रों को लिखते हैं वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको औपचारिक पत्र के प्रारूप को समझाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी कि औपचारिक पत्र कैसे लिखोगे। तो पहले है कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए, कि कैसे आप लाइन बाय लाइन पत्र कैसे आप लिखेंगे कि जिससे आप शुद्ध लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों कुछ पॉइंट है इसमें कि सबसे पहले आपको भेजने वाले का पता, यानी कि पत्र आप जिसके पास भेज रहे हो उसका पता लिखना होगा। दूसरा आता है दिनांक। तीसरा आता है पत्र पाने वाले का पद व पता। चौथा होता है विषय, कि किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं। चौथा होता है संबोधन, यानी कि संबोधन में हम देंगे कि आदरणीय, श्रीमान, प्रिय, जो भी हमको यहाँ पर लिखना रहता है, संबोधन देना रहता है, वो हम महाशय, महाशया, ये सब हम संबोधन कहलाता है, ये हम लिखेंगे। फिर हम छठे में पॉइंट पे आते हैं तो वो कहलाता है विषय विस्तार। तो विषय विस्तार के अंतर्गत हम जो भी कुछ विषय में जो हमको पत्र लिखना है, जिसके बारे में हमें बताना है, तो वो हम लिखते हैं। फिर अंत में समापन होता है। समापन में पत्र को हम इंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं। उसके बाद नीचे में पत्र भेजने वाले का पता होता है। पत्र भेजने वाले का पता होता है। तो ये फॉर्मेट है, इसको हम अंग्रेजी में फॉर्मेट कहते हैं। पत्र का फॉर्मेट कहते हैं, यही फॉर्मेट होता है पत्र लिखने का। अगर ये आप ध्यान में रखोगे तो आप किसी भी तरह का पत्र लिख सकते हो। अब हम आते हैं आवेदन पत्र पर। आवेदन पत्र कैसे लिखोगे? अब आवेदन पत्र में तो स्थान आपको लिखना है पहले, कि आप कहाँ से लिख रहे हो। ये परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, जगह का नाम होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर देखो लिखा है परीक्षा भवन दरभंगा। अब है 21, अब डेट, आज जैसे आज की तारीख है, आपको 1 तारीख है, 1/10 है, 1/10/2020 है। फिर सेवा में प्राचार्य या प्रधानाचार्य या प्राचार्य, जो भी, अगर लेडीज हैं तो प्राचार्य लिखेंगे, अगर जेंट्स हैं तो प्राचार्य लिखेंगे, या फिर प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं। फिर अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, उस स्कूल का नाम हमें लिखना है। तो आप पढ़ते हो महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, लिख दिए। फिर ये महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान कहाँ है, यानी कि पूरा पता होना चाहिए। गांधी विहार है, दरभंगा। अब विषय, किस विषय पर आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो 2 दिनों के अवकाश के लिए ये आवेदन पत्र आप लिख रहे हो, 2 दिनों के अवकाश के लिए। अब यहाँ पर संबोधन में आ गया महोदया या महोदय।
अब ये विषय विस्तार हो गया। ये जो नीचे अब आ रहा है ये विषय विस्तार कहलाया कि सविनय निवेदन है यह है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक 22, यहाँ पर आप डेट कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पर आप डेट कुछ भी डाल सकते हो कि दिनांक इतना से इतना तक। दिनांक जैसे आज छुट्टी लेना है बच्चों, आज आपको आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख को आपको छुट्टी लेना है, तो 2 तारीख से 2/10 से 3/10 तक, 2/10 से 3/10 तक हमको विद्यालय में मैं अनुपस्थित रहूँगा। आवश्यक कार्य होने के कारण 2/10 से 3/10 तक मैं विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा या रहूँगी। तो इस तरह से ये दिनांक डालते हैं कि कोई भी यहाँ पर कि दिनांक इतना 2/10 से 3/10 तक अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूँगा या रहूँगी। अगर आप बॉय हैं तो रहूँगा, गर्ल्स हैं तो रहूँगी लिखाएगा। तो ये तो लिंग का परिवर्तन होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपने पहले लिखा कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक 2/10/2020 से 3/10/2020 तक अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूँगी। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा की जाए। अब समापन हो गया, धन्यवाद लिखेंगे हम इसके लिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा जो भी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे छात्र हैं तो छात्र, छात्रा है तो छात्रा लिखेंगे, छात्रा। अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर कक्षा लिखेंगे, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर छात्र छात्रा हो गया। उसके बाद यहाँ पर कक्षा लिखेंगे, फिर यहाँ पर अपना क्रमांक लिखेंगे कि आपका रोल नंबर क्या है। क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, तो यहाँ पर आप क्रमांक लिखेंगे। चूँकि दिनांक हम ऊपर में डाल ही दिए हैं, इसलिए नीचे दिनांक डालना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आपका ये पत्र पूर्ण हुआ। आप इसी तरह से आप पत्र लिखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पत्र लिखने आ जाएगा। धन्यवाद।